हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो मैं हिंदी में करने वाली हूँ। कई बार लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझे कि हिंदी में उनके लिए समझना, उससे कनेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, तो इस बार का वीडियो हिंदी में। एंड आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो भी मेरे पास काफ़ी कॉमनली लोग अप्रोच करते हैं उसके लिए, जिनको अपनी लाइफ में डिसेबलिंग फियर महसूस हो रहा होता है या एंजाइटी महसूस हो रही होती है, और एंजाइटी इतनी महसूस होती है कि उनकी वो नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाती है, कि उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, या फिर बाहर जाने में दिक्कत आ रही है, या किसी से मिलने जुलने में दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा बहुत फियर हमारे अंदर नेचुरल होता है, और ये एक तरह का, जैसे हम कहें कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी को इंस्टिंक्टिवली अगर हम प्रोटेक्ट हम तभी करेंगे जब हमें डर हमारे अंदर थोड़ा होगा कि अगर मैंने हाथ लगाया तो जल जाऊंगा मैं, तो हम अवॉइड करने की उसको कोशिश करेंगे, और वो एक तरह का इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी का पार्ट बन जाता है वो। बहुत सारे हमारे ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और इस वीडियो में हम जो ज़्यादा बात करने वाले हैं वो उस तरह के फियर की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो फियर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप हुआ है। नेगेटिव थिंकिंग, फियरफुल थिंकिंग बहुत देर तक अगर वो चलती रहे तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है इमोशन, और एक टाइम पे वो इतना बढ़ जाता है कि फिर हर इंसान को वो लगने लग जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने वाले लोग होते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो अंदर चल रही होती है हम उससे एडजस्ट करते जाते हैं। तो अगर हम एंजाइटी फील कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उन सिचुएशंस को अवॉइड कर लें, कि अगर इस चीज़ से डर लगता है चलो ये नहीं करते हैं हम। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से अवॉइड करते करते हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सिमेट लेते हैं। तो हम पार्टीज़ पे भी नहीं जाएंगे, हम मिलेंगे भी नहीं किसी को, और हम एक तरह से अपने शेल में घुसते चले जाते हैं, जिसे कहीं कंफर्ट जोन हम लोग बना लेते हैं, और वो दायरा जो है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, तो एक तो यही डिसएडवांटेज होती है, और इसी के लिए भी बहुत बार लोग जो होते हैं उसकी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारी तो लाइफ ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती जा रही है। दूसरा ये है कि अगर हमारे अंदर फियर बहुत ज़्यादा होगा तो हम बहुत अनकंफर्टेबल अपने अंदर फील करेंगे। अगर ज़िंदगी में कंफर्टेबल और अच्छा फील करने के लिए एक लाइफ के लिए ट्रस्ट होनी बड़ी ज़रूरी है। या जैसे मैं बहुत बार लोगों को कहती हूँ कि किसी के ऊपर भी आपका फेथ हो, अगर आप किसी डीटी में बिलीव करते हैं, आप गॉड में बिलीव करते हैं, डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं, लाइफ में बिलीव करते हैं, किसी भी चीज़ में, गुडनेस में बिलीव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक लाइफ एक इंजॉयबल तरीके से चलती रहती है, हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स ही फियर बन जाए, कि हम जी ऐसे रहे हैं कि हमें अपने अंदर इतना ज़्यादा फियर फील हो रहा है, राइट, और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है, तो वो एक अनहैप्पी कंडीशन हमारे लिए बन जाती है ना। तो ऑफ कोर्स अगर वो इतनी देर से चल रही है तो ऑब्वियसली थेरेपी का उसमें रोल है, कि ऐसा नहीं है कि एक टॉक सुन के और दो चीज़ें समझ के हम उस चीज़ को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देंगे। उसका जो फ्लो होता है वो इतना ज़्यादा बन गया होता है, क्योंकि वो इतने सालों से बना हुआ है कि उसको एकदम से रोकना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो कह देना बड़ा आसान होता है कि भाई डर ही है, उसको छोड़ दो, इतना डरने की क्या ज़रूरत है। पर जो इंसान उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है उससे पता होता है कि आपने कह दिया, लेकिन कह देने से ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है मेरे अंदर से। एक तो आपको ये समझना होगा कि इसके लिए थेरेपी की प्लेस है।
इसके लिए एंटी एंजाइटी मेडिसिन जो कि साइकेट्रिस्ट लिख सकते हैं, उसकी भी आप, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूट एंजाइटी आप फेस करें कि एकदम से बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग फियर महसूस कर रहे हैं, तो उसकी प्लेस भी है, उसके लिए आप किसी साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड जो बहुत ही यूज़फुल प्रैक्टिस है वो ये है कि कुछ भी मेडिटेशन, जो भी आपको, जिस तरह की भी मेडिटेशन आपको कंफर्टेबल लगती है, लाइक मैं ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन सिखाती हूँ, उसमें मेरे चैनल में वीडियोस भी हैं उसकी एक रूटीन आप फॉलो करें, डेली उसको करें। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमें पता चलता है कि हम सोच क्या रहे हैं। बहुत सारे हम इस तरह इस प्लेन पे जीते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर थॉट्स क्या है। तो पहले तो ये चीज़ डेवलप करनी ज़रूरी होती है कि हमें पता चले कि हम सोच क्या रहे हैं, राइट। जब हमें ये एबिलिटी आ गई कि हमें पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा fearful थॉट्स है मेरे अंदर, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे लव वन को ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड स्टेप ऑफ अवेयरनेस है कि डिफरेंट थॉट्स को चूज करना, कि मैं एक बेटर सोच सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ अच्छा मेरी नौकरी ना चली जाए, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ओके इस टाइम पे मेरे पास नौकरी है, और दैट्स सो गुड, राइट, एंड होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा, राइट। अभी तक जब भी मुझे चाहिए था मुझे जॉब मिला, आगे भी हो सकता है मिल जाए। इस तरह के डिफरेंट थॉट्स जो है वो चूज करे जा सकते हैं, पर उसका फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप सोच क्या रहे हो। तो मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस से ये अवेयरनेस बिल्ड करने में हेल्प होती है, राइट। तो आप उस स्टेज पे आ पाते हैं कि आप डिफरेंट थॉट्स चूज करें। एफर्मेशन सुन सकते हैं आप, लिवसे की बहुत अच्छी यूट्यूब पे एफर्मेशंस अवेलेबल होती हैं, वो आप सुन सकते हैं। तो एक पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे अंदर जाते हैं। तो इनमें से कोई भी मेजर्स नहीं है ऐसे जो कि मतलब एक्सेप्ट फॉर एलोपैथी मेडिसिन, वो भी इस तरह से नहीं आपको करेंगे कि आपके अंदर का जो थिंकिंग पैटर्न ही चेंज कर दे। तो दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। यू हैव टू डू सेल्फ वर्क, अपने ऊपर काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को आप मेडिकेशन से भी सपोर्ट कर सकते हो। तो लेकिन जो सेल्फ वर्क आप करते हो वो ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स इवन ईयर्स चलता है, क्योंकि जो ब्रेन आपका एक तरह से सोचने का आदी हो चुका है, तो उसमें वही न्यूरोनल सर्किट्स बार बार फायर करते हैं, क्योंकि ब्रेन को आदत पड़ गई है उन्हीं सर्किट्स को फायर करने की। तो आप कुछ नया सोचना चाहोगे तो आपको कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोचना पड़ेगा, तभी फिर वो नए सर्किट्स बनेंगे, और तभी एक डिफरेंट इमोशन आप अपने अंदर फील कर पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ भी ग्रास्प करनी बड़ी ज़रूरी है कि जो आप फील करते हैं वो थिंकिंग की वजह से, आपकी थिंकिंग आपके इमोशन को फ्यूल कर रही है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे या आपका माइंड काम होएगा, तो आपके अंदर की बायोकेमिस्ट्री चेंज होने लगेगी। एक फियर जैसे इमोशन से जो केमिकल्स आपके अंदर सर्कुलेट कर रहे थे, आप डिफरेंट तरीके के केमिकल सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि आपका माइंड पीसफुल हो गया है, आप काम हो गए। तो कहते हैं कि जब हम डरते हैं तो कभी कुछ हुआ नहीं है, उसके पहले ही हम इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं, राइट। एंड अगर कुछ होता है तो जितनी भी एबिलिटी से हम उसको फेस कर सकते थे, हम हमेशा फेस करते ही हैं। तो जब इतना बिल्डअप फियर का हो जाता है, उसका हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। बहुत सारे लोग फियर को इसलिए होल्ड ऑन करके रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उससे वो सेफ रहेंगे, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत धारणा है। ऐसा नहीं है कि फियर के साथ हम सेफ रह सकते हैं। रेदर हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे लिए इवन क्रिएटिव फोर्स होते हैं। तो जितना हम पॉजिटिव थॉट्स को होल्ड ऑन करेंगे, उतना ही हम एक अपने लिए पॉजिटिव आउटकम क्रिएट कर सकते हैं। तो फियरफुल थॉट्स को होल्ड ऑन करने का कोई भी फायदा नहीं है। एंड अगर आप अपने अंदर ऑब्जर्व करके ये चीज़ देख पाते हैं कि ज़्यादा फियरफुल थॉट्स हैं और आप
महसूस कर रहे हैं फियर को, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर काम कीजिए, लेकिन पेशेंटली काम कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स एकदम इतनी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 20 साल या 30 साल इतने सारे थॉट सोच के आप यहाँ तक आए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को चेंज करने में। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये भी एक तरह की साधना ही है, जहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हैं और हम पीस की तरफ मूव करते हैं, टूवर्ड्स कामनेस मूव करते हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड यू कैन डू इट। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ साइनिंग ऑफ, आई एम डॉक्टर हरकमल। थैंक यू।